सजातीय एवं विजातीय बीजगणित व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाव। यूपी डीएलएड सत्र 2024-26 के लिए। पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान होगा। ऑप्शन सी है, लेकिन कैसे सी होगा चलिए हम बना के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन लिख लिए हैं 5x, तो 5x का 5x, जब तक गुना का चिन्ह नहीं हो ब्रैकेट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। से 7x का 7x उतार देंगे, 3 का 3, और x वाला को एक साथ जोड़ेंगे, यानी कि जिसके साथ चर और गुणांक हो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। सिर्फ अंक जुटता है जब एक जैसा हो तब सिर्फ अंक जुटेगा, और -3 के -3, यही हो गया आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 12x माइनस 3, यानी कि मेरा सही जवाब हुआ 12x माइनस 3। आगे देखते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 एक व्यंजक है, सजातीय व्यंजक है, विजातीय व्यंजक है, उपयुक्त दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। सजातीय व्यंजक का अर्थ होता है एक जात वाला, यानी कि चर एक जैसा होना चाहिए। तो क्या है इसमें, देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है और अंक है, तो यहाँ पर सब एक ही जात के हैं, अलग अलग चर नहीं है, अतः यह सजातीय व्यंजक है। क्या है? सजातीय व्यंजक। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है ए बी ए स्क्वायर बी ए बी क्यूब का लॉग, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि आखिर कैसे इसका डी आंसर सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लिए ए बी कॉमा ए स्क्वायर बी कॉमा ए बी क्यूब। ठीक है, लॉसा जब हम निकालते थे जैसे कि 4 और 6 का लॉसा निकालना है, इस तरह से लगाते थे कि कोई भी संख्या जैसे कि 2 से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 और यहाँ 3। उसी तरह देखिए गौर करने में पता चलता है कि इसमें ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी। इसका अर्थ है कि हम इसमें ए बी से लगाएंगे। ठीक है, ए बी क्यूब। और देखिए ए बी से लगाने का अर्थ हुआ। अच्छा चलिए हम उसी जैसे सर बच्चा में सीखे उसी तरह अभी भी हम सिखा देते हैं। ए बी इससे लगाएंगे, ए बी एक बार में लगेगा, और ए बी देखिए ए स्क्वायर का अर्थ होता है कि ए गुने ए बी, मतलब कि ए बी हम ए बी के बदले 1 लिखेंगे और बचेगा इसमें ए। ठीक है, इसमें लगाएंगे बी क्यू का अर्थ हुआ बी गुने बी क्यू का अर्थ होता है बी गुने बी, यानी कि यहाँ पर पहले तो ए दे देते हैं, ए बी तो मेरा चला गया, बचा कितना 2b, यानी कि यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैसे गुना करते थे। यहाँ वाला ए बी गुने ए गुने बी स्क्वायर, तो ये गुना में सिर्फ घात जुटता है, घात जुटेंगे, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी और यहाँ बी और यहाँ बी, यानी कि ए स्क्वायर बी क्यू, यही हो गया आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमने निकाला है ए स्क्वायर बी, क्या निकाले हैं ए स्क्वायर बी क्यू। देखिए ए स्क्वायर बी क्यू कहाँ है, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 5। इसी जिस तरह से हमने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 और एक्स के पावर 5, यहाँ लिखेंगे एक्स के स्क्वायर एक्स के पावर 4 और एक्स का पावर 5। सिंपल है, एक्स से लगाएंगे, एक कम हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स के पावर 3 होगा, यहाँ
एक्स के पावर 4। ऑब्जेक्टिव है, इतना करने का कोई ज़रूर नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लघुत्तम में सबसे बड़ा हो गया एक्स के पावर 5। कैसे? तो लघुत्तम का अर्थ होता है कि जैसे यहाँ पर 4 और 6 का है, 4 और 6 का ऐसा पहाड़ा लिखेंगे जिसमें वह छोटी संख्या हो, सबसे छोटा, जिसमें 4 से भी भाग लगे और 6 से। देखिए हम यहाँ लिखे हैं 12। इससे पहले कोई ऐसा अंक संख्या नहीं है जिसमें हम 6 से भाग देंगे और 4 से भाग देंगे बराबर लगेगा। तो क्या है इसमें? 6 से 6 दूना 12, 4 12, यानी कि 4 और 6 का लौसा 12 हो गया। और यहाँ पर एक जैसा चर रहे सब में, तो क्या करना है? सबसे बड़ी घात वाला संख्या उसका लौसा होता है। सबसे बड़ी घात वाला संख्या क्या होता है? उसका लौसा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के पावर 15, वाई के पावर 13 और जेड के पावर 15 का मौस व एक का मौस। तो एक ऐसी संख्या है जिससे समय भाग लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मौसा कितना होगा? इसमें कॉमन तो आ नहीं सकता है। अच्छा देखते हैं कॉमन क्या आएगा। सबसे छोटा पावर नहीं, देखिए यहाँ पर कॉमन लेने का कोशिश करेंगे, कॉमन आता नहीं है। कॉमन कब लिया जाता है? जब समय एक जैसा मिलेगा। तो इसमें कोई मिलता है नहीं, क्या है? ए ऑप्शन सही है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी क्यू ए बी स्क्वायर का मौसा। मौसा कैसे निकालते हैं? इस तीनों में कॉमन क्या आएगा? देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, लेकिन घात सब में अलग अलग है। क्या करते हैं? ए बी ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे? ए बी। तो कॉमन ए बी अगर लेते हैं, देखिए क्या है, देखिए कॉमन लेने का मतलब अर्थ होता है कि इसमें हम ए बी से भाग देंगे। ए बी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अभी लिखे थे ए स्क्वायर का अर्थ होता है, ए स्क्वायर का अर्थ होता है ए गुने ए, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ ए बी अगर कॉमन लेते हैं तो ए बी कॉमन ले लिए। अब इसमें ए बी से भाग देखेंगे तो देखिए ए बी इसमें भी कट जाएगा, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें, तीनों में है, इसलिए ए बी इसका मौसा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए बी, 6 के ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 में है क्या है? इसको 8a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 5b का मान क्या होगा? देखिए सॉल्व करके दिखा। देखिए हमने 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पहले वाले क्वेश्चन बता चुके थे कि इसमें ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ यह कन्फ्यूजन के लिए दिया जाता है। हाँ, इसका अर्थ कब होगा? जब गुना में हो, ठीक है। तो गुना में यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ इसको लिख देंगे 8a माइनस 3b प्लस 3a अब प्लस 3b लिख दिए, ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 3a, देखिए एक सजातीय पद चुनेंगे। सजातीय पद का अर्थ होता है जिसमें अंग्रेजी अक्षर होगा। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, इसको सजातीय बोलेंगे। यहाँ बी है और यहाँ बी है। इसके क्या होते हैं? अंक जुड़ जाते हैं या घटते हैं। तो यहाँ अंक 8 है और यहाँ 3 है, 8 है 3 11 ए। और देखिए माइनस 3b प्लस 3b, तो क्या होता है? 3 माइनस में हो और 3 प्लस में हो। जैसे यहाँ देखिए -3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? 0। तो जब ये 0 हो जाते हैं तो 0 भी लिखेंगे। 0 किसी भी संख्या से गुना करते हैं क्या होता है? 0 होता है। तो क्या लिखेंगे हम? 11a। 11a हो गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 11a है। देखिए 11a सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। अब लिखा है 8x माइनस 3 बटा 3x बराबर 2। तो x का मान क्या होगा? आंसर तो b है, लेकिन पर आएगा कैसे b? चलिए हम निकाल के दिखाते हैं सॉल्व करके। सॉल्यूशन देखिए लिख लिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से रहेगा तो एग्जाम में बिना सॉल्व किए लगाना खतरनाक हो सकता है, गलत हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं।
इसको बोलते हैं बट्टा। बट्टा जो है यानी कि उसको भाग बोलते हैं। भाग बराबर को सह जाएगा गुना में। 8x-3 बराबर 2 गुने 3x। 8x का 8x लिखेंगे और 3 का 3, द्वितीया 6। ठीक है। 8x। अब यहाँ देखिए सजातीय पद को एक तरफ लाएंगे, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाव 6x बराबर -3 है, बराबर से +3 हो जाएगा। 8x - 6x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3। अब यहाँ देखिए चर और अचर के बीच में गुना का चिन्ह छुपा होता है। क्या लिखेंगे, x बराबर 3/2। 3/2 लिख दिए। अब हम देखते हैं 3/2 ऑप्शन है कौन। 3/2 ऑप्शन है कौन, तो 8वां में 3/2 हमने निकाला है। 3/2 बी ऑप्शन सही है। क्या है, बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x का मान y के मान से 10% अधिक है। मतलब अधिक कौन है, x है, इसको 10% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। कम कितना है, देखिए मान लेते हैं y 100 है, तो x कितना हो जाएगा, 10% अधिक मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है। तो कम कितना है, तो कमी यानी कमी पहले निकालेंगे। कमी कितना है, 110। अच्छा 110 माइनस 100 10 की कमी है। अब प्रति से कमी प्रति से जानते हैं निकालना। कमी गुने 100 बटा कुल, तो कमी कितना है, 10 कमी है गुने 100, अब बटा कुल कितना है, 110 भाग दे देंगे। 0 से 0 कट हो गया, यानी कि 100/11। तो 100/11 कोई ऑप्शन है नहीं है। चलिए इसको पूर्णांक हम तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 नामा 99, 1/, या कहाँ लिख रहे थे, 11 नामा 99/11, यानी कि 9.1/11%। कौन सा है, ओ बी ऑप्शन सही, 9.10। ठीक है। चलिए आगे हम 10 बनाते हैं। x का 40% 200 है, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। x का मीन्स गुना। ठीक है। अब 40% 40 बटा 100 बराबर 200। x बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुने, इधर वाला पलट जाता है, बराबर को साइड ले जाने पर 100 ऊपर हो जाएगा, बटा 40 काट देंगे। 40 से कम 40, या 0 से 0 भी उड़ा सकते हैं, 40 पंचे, x बराबर हो जाएगा 500। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर x² गुने √256 कैसे सॉल्व होगा। x बराबर 4 का स्क्वायर गुने 256, तो 4 का स्क्वायर 16, 256 का वर्गमूल। देखिए 256 का वर्गमूल दो तरीके, भाग b से निकालेंगे। 256, इधर पीछे से अंक जोड़ा लगाते हैं, 2 बचा, 1 1 और फिर 1 और 1, 1 1 2, यहाँ 56। तो क्या देखिए 56 है लास्ट में, तो यहाँ पर 56 आएगा कैसे, अच्छा घटाया नहीं है, 156 है। 6 कब आएगा, 2 दूना 4, द्वितीया 3 तिया 9, 4 चौका 16, यानी 4 से देखेंगे चेक करके, 2 पर 4 रख के 4 ऊपर 4 नीचे 16 के 6, 4 9 8 9 नहीं पूरा। अब क्या आएगा, 6 36 6 पर आएगा, तो क्या करेंगे, 2 गुने 6, यानी कि 6 36 के 6, 12 3 15, हाँ पुर गया। क्या करेंगे हम, यहाँ 6
यहाँ 6, फिर यहाँ 6, 6, 156 कट, यानी कि 16 वर्गमूल हो गया इसका। क्या हो गया? 16। यहाँ 16, अब 16 16 को गुना करेंगे 256। चलिए देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन 256 है। तो 256 ए ऑप्शन सही है। अब 12 क्वेश्चन देखें। ए अनुपात बी बराबर 3:4, तो बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो ए अनुपात सी का मान देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब बट्टा, तो ए बट्टा बी बराबर 3/4, गुना करेंगे तो 4 ए बराबर 3 बी, बी से 3 गुना के बी 3 बी। इसी तरह यहाँ करेंगे बी बट्टा सी बराबर 5/6, गुना करेंगे 6 बी बराबर 5 सी। अब देखिए बी दुगुना है, 3 का दुगुना है, तो क्या करेंगे, तो इस बी है, तो बी को अगर दुगुना करते हैं तो इस तरफ भी हम दुगुना करेंगे। ये 6 बी पुराने के लिए क्या करेंगे, 4 दूना 8 ए बराबर, दोनों तरफ गुना कर देते हैं। 6 बी पुराने के लिए दोनों तरफ गुना करना होता है, तो यहाँ 8, यहाँ फिर 6 बी। तो अब देखिए 6 बी बराबर 5 सी, 6 बी बराबर 8 सी, अर्थात 8 ए बराबर 5 सी। अब यहाँ सी को इधर ले आएंगे, 8 को उधर भेज देंगे, ए बट्टा सी बराबर 5/8। इसको अनुपात में रख देंगे, ए अनुपात सी बराबर 5:8। ठीक है, ए बट्टा सी को क्या करेंगे, ए अनुपात सी बराबर 5:8। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 5:8। 5:8 पहला आंसर सही। अब 13 देखते हैं। ठीक है, 13 लिखेंगे ए माइनस बी माइनस 2a। ठीक है, अब देखिए माइनस से गुना करेंगे, ए माइनस बी प्लस 2a, ए हो जाएगा 3a माइनस बी। देखते हैं 3a माइनस बी कौन सा ऑप्शन है। 3a माइनस बी, डी ऑप्शन सही है। दूसरा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x-2 बराबर 1, तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम देखिए इसको लिख लेते हैं। x-2 बराबर 1, 3x² + 5x + 2 का मान ज्ञात कीजिए। हमने लिख लिया है x-2 बराबर 1 और 3x² + 5x बराबर +2। तो क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। हम इधर कर लेते हैं। x-2 बराबर 1, x-2 बराबर 1, -1 बराबर को सेट हो जाएगा प्लस ए बट्टा नहीं प्लस 1। ठीक है, +2, -2 इधर है, इधर माइनस बराबर को सेट क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 1 + 2 3, x बराबर 3। अब जहाँ जहाँ इस सवाल में x है वहाँ क्या रखेंगे, 3। 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, x का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू 3 रख रहे हैं, और प्लस 2। 3 × 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3, 3 × 3 = 9। तो क्या होगा, यहाँ 9 रखेंगे, 3 × 5 = 15 प्लस 2, 29 27 प्लस 15 2 17। अभी दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14 का 4 हासिल 1, 3 1 4, 44। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन मेरा 44 है। ठीक है, चलिए एक और बीजगणित का क्वेश्चन लेके आ गए हैं। -2x² माइनस x² + 4x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात करना है। ये है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। x² माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x²
और प्लस माइनस माइनस 4x। अब प्लस 2x² माइनस में है और x² प्लस में, तो क्या करेंगे, सजातीय पद में जोड़ घटाव होता है तो इसको घटा लेंगे। 2x² में से x² गया, माइनस x² और माइनस 4x। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है 3a माइनस बी प्लस 4 में से a माइनस बी को घटाने पर मान कितना होगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे, लिख लेंगे 3a माइनस बी प्लस 4 में से के बदले क्या देंगे, घटाव का चिन्ह, में से के बदले घटाव का चिन्ह a माइनस बी। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a प्लस माइनस बी। 3a माइनस बी प्लस 4 माइनस a प्लस बी। अब सजातीय पद को जोड़ेंगे, घटाएंगे। 3a और माइनस से सजातीय पद, 3a में से a गया 2a और b में से b गया 0। 0 को नहीं लिखेंगे, प्लस 4 लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7x² प्लस 3x प्लस 9 तथा y² प्लस 9 को जोड़िए। सिंपल है, 7x² लिख दिए प्लस 3x प्लस 9 तथा के जगह पर जोड़ का चिन्ह y² प्लस 9। सजातीय पद को जोड़ेंगे तो यहाँ पर सजातीय पद तो है नहीं, जैसे है वैसे उतार देंगे। x² प्लस 3x प्लस y² और सजातीय पद अंक हो गया 9 9 18। चलिए एक और क्वेश्चन है। व्यंजक 3x² प्लस 2x प्लस 6 में से 3x² प्लस 2 और प्लस 2x को घटाएं। तो क्या है क्वेश्चन, सेम उतार देंगे। 3x² प्लस 2x प्लस 6 में से के जगह पर घटाव का चिन्ह देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि बनाने में सुविधा होगा। 2x² प्लस 2 प्लस 2x। 3x² प्लस 2x प्लस 6 घटाव 3x², फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस 2x। 3x² में से सजातीय पद को घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो यहाँ सजातीय पद 3x² और माइनस 3x² 0 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 2x 0 हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, यही आंसर है। 5वां क्वेश्चन है 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc और प्लस 3ab² को सरल कीजिए। सरल करेंगे, यहाँ हल लिख देते हैं। 3abc माइनस 2ab² माइनस 5abc प्लस 3ab²। abc यहाँ है, abc यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया माइनस 2abc। ठीक है, और ab² और ab² यहाँ है, सजातीय पद को जोड़ना होता है, तो 3 में से 2 गया प्लस ab²। समझ गए, यही हुआ। अब देखिए ab दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला बाद में, चलिए पहले एक लाइन और कर लेते हैं। ab² माइनस 2abc। अब ab कॉमन ले लेंगे, तो ab कॉमन, तो ab आ गया, b² है, एक b बचेगा, और क्या है ab कॉमन ले ली तो बचा 2c।